नरेंद्र मोदी साहब को बहुत अच्छे से ट्रोल करना आता है। ये हमें पता चला रजत शर्मा जी के प्रोग्राम से। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं। मैंने आपसे फिर सही बोला ना कि मोदी साहब को बड़े जबरदस्त तरीके से अच्छे से ट्रोल करना आता है। ये थप्पड़ है हमारे गांठों के, अड़े अड़े मुंह तिन तिन मरले दे, ये थप्पड़ है। दिलचस्प बात यह है कि मोदी साहब ने जो ये बात कही कि उस वक्त जब वो लाहौर इस तरह पहुंचे तो वहां पे एक रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला के टीवी पे ये बता रहा था कि देखो बगैर वीजे के ये लोग आ गए हैं और हमारा यानी पाकिस्तान का सिक्योरिटी सिस्टम चेक करने गए थे, ये दावा किया है मोदी जी ने। मतलब नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में बगैर वीजे के चला गया तो क्या हुआ, मेरा ही तो देश था किसी टाइम पर। हमारे दरअसल हुक्मरानों ने हमें से इस चीज पे लगा दिया कि हम पाकिस्तान इंडिया की जंग और इस चीज के ऊपर हमें इसी चीज के ऊपर लगा दिया। लेकिन देखा जाए कि जो तरक्की होनी चाहिए थी जिस हिसाब से वो नहीं हो रही। 3 करोड़ रुपए के एहसासों वाला मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है? वो ठीक है, उसने 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को। पर कैपिटा इनकम $5,000 से बढ़ के 7,000 हो गई मोदी के दौर में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आज पाकिस्तान के हवाले से एक वीडियो जो बड़ी वायरल हुई थी, रिएक्शन देते हुए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर चांद है और हमारा जो फ्लैग है यानी उनका जो तिरंगा है वो चांद पे है, ये फर्क है पाकिस्तान। और जो नरेंद्र मोदी साहब ने ये वाली बातें की है ना, इसके ऊपर अब लोग ये लिख रहे हैं कि ये तो बड़े अच्छे से ट्रोलिंग करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, आज पाकिस्तान भी हैरान है जिस तरह पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ट्रोल किया। दरअसल पीएम मोदी ने इंडिया टीवी के रजत शर्मा शो के इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जबरदस्त ट्रोल किया, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मच गया है और पाकिस्तानी भी बोल उठे पीएम मोदी बहुत अच्छे से ट्रोल करते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पिछले दिनों कहा था कि हमें पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है। इसको लेकर अब पीएम नरेंद्र मोदी ने मजेदार जवाब दिया। उन्होंने टीवी चैनल इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनकी ताकत तो मैं खुद लाहौर जाकर चेक करके आया हूँ। वहाँ पर एक रिपोर्टर बोल रहा था कि हाय अल्लाह तौबा, ये बिना विजय के पाकिस्तान कैसे आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आखिर पाकिस्तान से क्या डरना, किसी जमाने में तो वह हमारा ही हिस्सा था। तो ये तो अच्छी बात नहीं थी कि आपके हमसाया मुल्क का वजीर आजम जो है वो कह रहा है कि मैं तो विदाउट वीजा जो है एंटर हो गया, मेरा ही तो देश था। कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो ये ना इस वक्त वीडियोस चल रही हैं। इस वक्त मैं ये समझती हूँ कि उस वक्त उनका विजिट करना, और उनकी तरफ से तो उन्होंने यही कहा कि भाई मैं जिस तरफ जब चाहूँ जहां चाहूँ बगैर वीजे के जा सकता हूँ, ये उन्होंने कहा। तो उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट थी, बड़ी अच्छी बात थी। हमने अभी कुछ पिछले चंद सालों में हमने देखा, कई मर्तबा ये वाली खबरें सामने आती रही कि मोदी साहब जो हैं दोबारा पाकिस्तान जाएंगे, जाने वाले हैं। मियां मंशा ने भी एक मर्तबा ये वाली बातें की थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। कोई मोदी साहब ने पाकिस्तान जाने का वो तो दूर की बात। उसके बाद जो दोनों मुल्कों के बीच जैसी जैसी स्टेटमेंट्स इंडिया से आती रही हैं, आपको पता है कि क्या क्या कुछ होता रहा। तो उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि अब तो आएंगे तो सीधे इसी तरह आएंगे, तो ये होगा तो वो होगा। आपको पता है वो सब क्या चल रहा है। तो ये एक बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट है। बड़े इसके ऊपर हर तरह से डिबेट की जा रही है, देखा जा रहा है। और जो रिपोर्टर साहब थे, इनके जैसे बेशुमार पाकिस्तानी हैं जो इतने सालों के बाद अब ये वाली खबर सुन के कानों को हाथ लगा रहे हैं। तौबा तौबा भाई, ये 120 लोग, इंडिया का वजीर आजम, भारत का वजीर आजम अपने 120 लोगों के साथ लाहौर की सड़कों पर दंदनाता फिर रहा है और बगैर वीजे के। तो कानों को हाथ लगा रहे हैं लोग। अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं और ऐसे लोगों की वजह से ही जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं हो पाते। तो हमने कहा कि चलें आज हम जो है ना कुछ इस पे बात कर लेते हैं। हर तरफ इसका चर्चा है और ये बात अपनी जगह पर के देखिए, कोई भी इस तरह की बात जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच होती है तो फिर उस पर डिबेट तो होती है, वो वायरल तो होती है। मैं समझती हूँ कि एक दूसरे को
ललकारने के बजाय या जो है बुरी बुरी बातें करने के बजाय या एक दूसरे को जो है जिस तरह कहा जाता है दुश्मन मुल्क या दुश्मनी के बजाय अगर इस तरह की हो तो कोई बात नहीं। और जो नरेंद्र मोदी साहब ने ये वाली बातें की है ना, इसके ऊपर अब लोग ये लिख रहे हैं कि ये तो बड़े अच्छे से ट्रोलिंग करते हैं। भाई कोई मीडिया की कोई टीम क्या इस तरीके से ह्यूमर पेश करेगी या इस तरीके से जो है वो ट्रोल करेगी जैसे कि मोदी साहब ने कर दिया इस प्रोग्राम के दौरान, जैसे ही जवाब दिए। यानी अपने ओपोनेंट्स को और मुखालफिन को तो वो कहते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी नहीं कहा। अच्छा जी, अब इस तरह यहाँ पे इस वक्त जवाब ये आ रहे हैं, मतलब ये कि कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप कमेंट करें, आप इंटरेक्ट करें, आप लाइक करते हैं, सुपर चैट करते हैं, सुपर थैंक यू करते हैं, जो भी जिस तरीके से भी इंटरेक्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। और वो ये कह रहे हैं 400 पार, वो कह रहे हैं जी 4 जून को जो है वो मोदी आ रहा है एंड यू हैव एन एक्सीलेंट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। ओहो जी अच्छी बात है, चलो जी अच्छी बात है वगैरह, इस तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन 400 पार तो हम देखेंगे, ये देखते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आज पाकिस्तान के हवाले से एक वीडियो जो बड़ी वायरल हुई थी, रिएक्शन देते हुए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर चांद है और हमारा जो फ्लैग है यानी उनका जो तिरंगा है वो चांद पे है, ये फर्क है पाकिस्तान का। 2 दिन पहले मोदी की वीडियो आई थी कि उन्होंने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर लेना, तो वही बहुत बात है। ये हमसे बहुत पीछे है, ठीक है, हमारे इसका मुकाबला ही नहीं बनता। मुकाबला नहीं बनता। हम ये क्या करते हैं, हमारा हर इदारा, हम पब्लिक भी, मीडिया, हर चीज 2 नंबरी के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक हो गया, अवाम से लेकर हुक्मरान तक सब 2 नंबरी पे है। हाँ। ना ये तरक्की करना चाहते हैं या ना ये किसी को करने देते हैं। नहीं, उसमें एक चीज मैं कंफ्यूज होता हूँ, मतलब हमेशा जब मेरे तो डेली बेस पे ये काम है, पब्लिक से प्रोग्राम करता हूँ, हम ये कहते हैं कि हर बंदा जो है वो करप्ट है, उसके अंदर फिर आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, सब इसका मतलब सारी पब्लिक आती है। अच्छा, सब आते हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करते या हम अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करते? पाकिस्तान में कोई 10% अवाम ऐसी होगी जो अपने आप को ईमानदार बनकर चलती है, वरना कोई वैसे नहीं है। वरना जिसका जहाँ पे जुगाड़ लगता है, जहाँ पे लगता है वो लगाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज हमें ये भी बताई जाती है कि भाई हमने उससे मुकाबला करना है, इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन वो लोग आप कहते हैं हमारा इनसे मुकाबला नहीं है। वो लोग बाकी कहते हैं मुकाबला नहीं बनता हमारा, वो इंडिया बहुत आगे चला गया है, क्योंकि वो स्टडी से लेकर टेक्नोलॉजी तरक्की हर चीज में आ गया। वो इसका मुकाबला हमसे बनता ही नहीं है। हम क्या है, हम बस उसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके वो भी पीछे आ जाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं बस। हम किसी को उल्टा मजाक बन जाता है, मजाक बनता है, और जितनी मीम्स बनती है वो हम भी आगे बनती है बाद में। श्रीलंका हो गया, छोटे जितने ममालिक है वो सब हमसे आगे गुजर गए। ठीक हो गया। पाकिस्तान आगे नहीं, इस बार बांग्लादेश की अगर एग्जांपल अफगानिस्तान चला के आगे हमसे। ठीक हो गया। अफगानिस्तान को उस तरीके से नहीं कह सकते क्योंकि अभी वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे भी एक ग्रो की जो मतलब गवर्नमेंट है, और डॉलर वक्ती तौर पे ऐसे तो हमारा भी एक टाइम पे शायद डॉलर रेट कम था, पूरे एशिया में शायद सबसे कम रेट था, लेकिन वो वक्ती तौर पे। आप भाईजान क्या कहना चाहेंगे, जो इन्होंने बात की और जो इन्होंने बात की, आपकी क्या ओपिनियन है? अगर आज दुनिया हम पे हंस रही है, वो हमारे अपने कामों की वजह से या फिर दुनिया साजिश कर रही है? दुनिया साजिश नहीं कर रही, मेरे हिसाब से यार हमारी हुकूमत का और हमारी आवाम दोनों का हाथ है। अगर दोनों साइड से देखा जाए तो हमारी आवाम जो है उसने भी 50% अपना रोल प्ले किया है अपने मुल्क को इस हाल में पहुंचाने में,